Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 इतना सिखाया हमें, उसमें हम नजर डालेंगे। मत्ती का सुसमाचार में चले जाता, 6वां अध्याय खोलता, 9 से हम देखते हैं। ठीक है, हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार ये लूका में भी आता है, लूका 11 में भी मिलता है, लेकिन मत्ती का सुसमाचार पहला आता है, इसके लिए मैं वहां गया। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 9 से। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अतः तुम इस रीति से क्या है? प्रार्थना इस रीति से, एक रीति है प्रार्थना करने का। क्या? इस रीति होना, ये पैटर्न है। प्रार्थना करने का एक सुंदर रूपरेखा है। इस रीति से प्रार्थना करो। इसके लिए पहले हमने बहुत सारे लोगों की प्रार्थना देखा। वो लोग प्रार्थना शुरू करता है, तू खरूबों के बीच में विराजमान यहोवा है, तू सर्वशक्तिमान प्रभु है, जैसा कि परमेश्वर को मालूम नहीं है। वो एक रीति है, परमेश्वर से विनती करने का, प्रार्थना करने का, स्तुति बलि करने का एक रीति है। वो यीशु सिखा रहा है, लेकिन ये अलग अलग भाषा में पढ़ना चाहिए। अभी कोई एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ो, क्या लिखा है? This is how you should pray. This is how you should pray. ये ऐसा, अभी पहले एक सवाल था, कैसा प्रार्थना करना? तो यीशु कहता है दिस इज हाउ यू शुड प्रे। ठीक है, मलयालम നിങ്ങൾ ഈ വണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പിൻ, ये दोहराते रहो, ऐसा नहीं कहा। ये रीति से प्रार्थना करो, आमेन। यह रूपरेखा है प्रार्थना करने के लिए, नहीं है? ऐसा कहा। तो तुम लोग जब प्रार्थना करोगे तो उससे यह स्थापित किया गया कि तुम प्रार्थना करोगे। ये तुम प्रार्थना करोगे, तो प्रार्थना करोगे तो उसका रीति जो है, उसका पैटर्न जो है, वह इस प्रकार होना सही है। ठीक है, और पढ़िए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। बस किससे प्रार्थना है? हमारे पिता से। हमारे पिता से प्रार्थना है। हमारे यीशु सिखाया ऐसे प्रार्थना करने को। जब मैं मेरा पाप कबूल कर पश्चाताप करता, तब की बात नहीं है। ये प्रार्थना निवेदन विनती है, हमारा पिता है। बाकी सब स्वार्थ, अहंकार की प्रार्थना। मेरा पिता नहीं। खास कर जब हम एक ग्रुप में हैं, ये मेरा 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 हम नहीं जानते तो भी वो हृदय की एक अहंकार है। एक बार अगर प्रार्थना चल रहा था, एक आंटी ने रुकाया एक भाई को, क्या बोलते हो? मेरा परमेश्वर ऐसा, तेरा परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है क्या? इधर अहंकार क्यों? सीधा पूछ दिया उसको मुंह पे। मैं था, मुझे सही लगा। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, मेरा कलीसिया, तेरा कलीसिया तूने किधर से लेके आया? तेरा कलीसिया हमारा कलीसिया है, हमारा परमेश्वर है। मेरा बेटा नहीं है, तेरा नहीं है, तेरी पत्नी का भी बेटा है, वो हमारा बेटा है। यीशु कहते हैं ऐसा प्रार्थना करने को सीखो। हम अनजान होकर कहता है, लेकिन अनजान होकर ये चीज हृदय से आता है। जब झुंड में प्रार्थना करते तो भी कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करता, नहीं तो भी दानियल से सीखो, नहीं तो भी नहम्याह से सीखो कैसे प्रार्थना करना। हमारा जब हम प्रार्थना करने के लिए आते, मैं कलीसिया की बात कर रहे हैं, आप घर में कैसे भी प्रार्थना करो। इसलिए मैंने कहा कि और एक बार हम प्रार्थना की ओर देखेंगे। हमारा परमेश्वर
छोटू का बड़ू का Yes. right? सबका. Yes. दूर का नजदीक का Yes. right? हमारा परमेश्वर Yes. what a privilege it is to call upon our Father. तब परिवार बनता, Yes, Lord. तब कलीसिया बनता, तब परमेश्वर का झुंड बनता। Amen. यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना कर। ये व्यक्तिगत प्रार्थना जब मैं अकेले में मैं रो रो कर मेरा गलतियां कबूल कर कर प्रार्थना करता, तभी का प्रार्थना नहीं है। तब दाऊद ऐसा प्रार्थना करता, मैंने पाप किया प्रभु, मैंने गलती किया प्रभु, अपराध मेरा है प्रभु। लेकिन जब ये पब्लिक प्रेयर है, when you sit for prayer, फैमिली प्रेयर हो, झुंड में प्रेयर हो, कलीसिया में प्रेयर हो या बड़े सभा में प्रेयर हो, हम कबूल करेंगे ये हमारा परमेश्वर है, हमारा पिताजी है भैया। आवर फादर सिर्फ मेरा पिताजी नहीं है, ये कहते हुए हम कहते हैं हम एक है, हम यीशु के शरीर है, हम परमेश्वर के कुटुंब के हैं, हम यीशु के कलीसिया का है। इसलिए यीशु ने सिखाया आवर फादर, लेकिन यीशु ने उसके साथ कुछ जोड़ दिया। क्या 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 लिखा? ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तू जो स्वर्ग में है। यीशु कहते हैं ये जान ले, वो सिंहासन पर है। आमीन। आमीन। वो सिंहासन पर विराजमान है, वो सामर्थी परमेश्वर है। आमीन। मेरी अवस्था में कभी कभी मुझे तकलीफ होता है कि वो मेरे साथ है क्या, वो कार्य कर रहा है क्या। गिदोन की तरह मैं पूछता हूँ, तू मेरे साथ होता तो ऐसा क्यों होता। इसलिए हम 11 में गया था, पिछले द्वार को ही गया था। 11 वजन में जाता है, हिल जाता, नींव हिल जाता। तू धर्मी क्या कर रहा, तू है सिंहासन पर है। प्रार्थना के पहले हम ये कबूल करता है, हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिताजी है, वो सिंहासन पर है, अधिकार उसके मुट्ठी में है। आमीन। सारे अधिकार, सारी शासना, सारे सामर्थ्य उसकी है। वो सिर्फ निकट का सहायक नहीं है, वो राज करता, न्याय करता, बदला लेता, वो सिंहासन पर है। इसीलिए हमने भी थोड़ा समय पहले देखा, कुछ लोग प्रार्थना करते तो पहले ये कबूल करता वो कौन है। यीशु ने कहा तुम लोग ऐसे लोग ऐसे परमेश्वर से विनती करते हो जिसको तुम जानता ही नहीं है। हम जानते हैं। यीशु क्यों कहता बार बार पिताजी मुझसे बड़ा है। असलियत में परमेश्वर है वो, लेकिन वो इंसान बनकर आया और कहते मेरा पिताजी मुझसे बड़ा है। Let us know how great a God, how mighty a God, how sovereign a God we pray to. हम सबसे पहले ये कबूल करते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, कितने महान है, सर्वशक्तिमान है, तेजोमय है, सिंहासन पर विराजमान है, साथ साथ वो हमारा पिताजी है। आमीन। हमारा पिताजी। We cannot have an intercessor just by saying that my God, my God. मैं आपको खींच लेता हूँ। पिछले दिन मैंने वो कहानी बताया कि एक आदमी को गाड़ देने के लिए कैसे श्मशान के बाहर गाड़ के उसको विस्तार में बढ़ा दिया, उसके भीतर आया। अंदर ले लिया उसी। We will also bring people here. आमीन। अब ये परिवार में लेकर आएंगे, आमीन। परिवार में लेकर आएंगे। इसलिए लोग यीशु के पास लोगों को लेकर आता था, इसलिए लोग जब पतरस चल के जाते थे वहां लोगों को लेकर आते थे, इसलिए लोग पौलुस के पास लेकर आते थे। पौलुस महान था, उसके कारण पौलुस के संग परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, और ये परमेश्वर हमारा पिता। सिर्फ एक राजा नहीं है वो, सिर्फ एक सहायक नहीं है वो हमारा पिता है, हम सबों का है। हम उसके संतान हैं।
अब उसके बच्चे पिताजी से विनती करते मांगते हैं, आमीन। किया बांध के क्यों आता? बच्चे। इधर से भी एक आदमी आकर तुमको देना ही पड़ेगा, दे दे, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोल सकता है? नहीं। मारेगा, लड़का छोड़ेगा नहीं आपको। कुछ लड़के लोग ऐसा करते नहीं, क्यों नहीं करते? करना नहीं पड़ता। अच्छा, करना नहीं पड़ता। ऐसा। अभी गंभीर बात है, मुश्किल बात है। अगर सचमुच में उसको पिताजी मानता तो मैं उसका कहना मानता, नहीं तो ये प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं। आप लोग नहीं है, पिताजी पिताजी कर बुलाने से उसको पिताजी का स्थान नहीं मिलता मेरे जीवन। तो पिताजी है तो ही विल कॉल द शॉट्स, वो निर्णय लेगा। आप बड़ी खुशी से ये प्रार्थना बोलते रहता है, मैं भी बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं, मैं इसको मॉडिफाई करता थोड़ा सा। मेरा ये प्रार्थना थोड़ा लंबा हो जाता है, when I pray this it becomes little longer। हमारा पिताजी है, पिताजी को I don't dictate बाबा, मैं पिताजी को हाथ ट्विस्ट नहीं कर सकता, मैं मानूंगा। Yes, Lord। मैं पिताजी का अधीन हो जाऊंगा। ये प्रार्थना करने से पहले की बात है, ये शुरुआत है। शुरुआत में कहता है तो हमारा पिताजी है, हमारी आवश्यकता तो हम बोलेंगे, हम मांगेंगे, लेकिन उसकी पहले तो हमारा पिताजी है। तू जो बोलेगा मैं सुन लूंगा, मैं सुनूंगा पिताजी। हम प्रार्थना करते पिताजी के पास आकर, कहता हम उसको पिताजी मानकर प्रार्थना करें। छोटा भाई नहीं है वो हमारा, वो हमारा ऐसा कोई मित्र नहीं है कि निर्बंध पूर्वक उसको कुछ भी करके ले ले। वो हमारा पिताजी है। बाइबल में लिखा है, मुझे बहुत पसंद है वचन, बार बार बोलता हूँ, या हेवनली फादर नोवन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ वचन बचपन में मेरे हृदय में जाके बैठा है। उसमें एक वचन है, तुम्हारा पिताजी जानता। क्या जानता? जो तुम्हें जरूरत है, कब जरूरत है, कितना जरूरत है, प्रभु जानता। मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना पिताजी से करता, हमारा पिताजी से करता। पिताजी कभी कभी ऐसा निर्णय लेता, कभी कभी वैसा निर्णय लेता, मैं मानूंगा। उदाहरण मुझे बोलना बहुत है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि समय बहुत जाएगा, ठीक है? ये पिताजी है, वो निर्णय लेगा मेरे लिए। लेकिन ये पिताजी की खूबी क्या है? पिताजी माफ करता। पिताजी जानता मैं कमजोर हूँ, पिताजी जानता कि मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, पिताजी जानता I lack and I leak, सब पिताजी को मालूम है। He knows he is the father and I am his ward, I am his child। Yes। वो मैं कबूल करता, वो माफ करता, वो तरस करता, वो आलिंगन करता, वो चूमता, लेकिन साथ साथ वो करेक्ट भी करता। यही प्रॉब्लम है। मेरे को पिताजी करके बुलाता है तो ताड़ना देता हूँ, कभी कभी आज्ञा देता हूँ, कभी कभी निर्बंध लगाता हूँ। पिताजी का स्थान देकर ही हम उसको पिताजी कहकर बुलाएंगे। आसमानी परमेश्वर हमारा पिताजी है, उसका अधिकार, लेकिन उतना दया और करुणा से भरा हुआ है, इतना प्रेमी है, उसका प्यार घटती नहीं। पिताजी का प्यार घटती नहीं है। हमने कितने यीशु को उपमा से हमने देख लिया, पिताजी कड़ा, वो पीछे इसलिए नहीं आता कि तू गंदगी में पड़ा है। Yes। जब तू पश्चाताप कर आएगा। Yes। हमारा पिताजी है, हमारा परमेश्वर है,
स्वर्ग में विराजमान है, अधिकार उसकी है। साथ साथ इतना दया करता, इतना दयालु है, इतना करुणामय है, वो माफ करता है नहीं, लेकिन वो डांटता है नहीं, वो डांटता है, वो हमें ताड़ना देता है, लेकिन साथ साथ वो माफ करता है, वो प्यार करता है। इतना ही नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हमें संभालने का, हमें सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी पिताजी का। यस, के लिए बाइबल में लिखा है कि पिताजी का, माता पिता का काम है बच्चे लोगों को संभालने का। बच्चे लोगों का इतना जिम्मेदारी नहीं है कि माँ बाप को चलाने का। कुछ लोग चलाते हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है कि तुम लोग तुम्हारा माता पिता लोग के ऊपर थोड़ा नजर रखो, कंट्रोल रखो, ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है। लेकिन मेरे जैसा हाथ दिलों के लिए आप लोग सब नजर रखो, थोड़ा सा सुधर जाए। लेकिन पिताजी का जिम्मेदारी है बच्चे लोग पर नजर रखना, बच्चे लोग को संभालना, ये पिताजी करता। ये हमारा परमेश्वर, हमारा पिताजी है, वो हमें संभालेगा, हमें सुरक्षित रखेगा, मार्गदर्शन देगा, नहीं है देगा। लेकिन और एक चीज है, अगर मैं उसको पिताजी का कर देता तो हर कहना उसका मानना पड़ेगा। आधा पिताजी नहीं होता, ये तो पूरा पिताजी है। अगर वचन के विरोध में नहीं है, परमेश्वर के शिक्षा के विरोध में नहीं है, तो हर कहना मुझे मानना है। आप लोग अगर मुझको मेरा माता पिता कहते कि वहां नहीं जाओगे, तो वहां जाना कोई गलती नहीं है, मुझे मालूम है। मुझको बोला एक बार, जब तक तेरा शादी नहीं होता तब तक तू उससे जाएगा नहीं। मैं नहीं गया, शादी गया हो गया, पहले उधर ही गया, बीवी को लगे माना में। दोपहर को साइकिल नहीं चलाएगा, धूप पे चल के जाने का मैं जाऊंगा। लेकिन अब तुम ये प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, मैं जाता हूं, आगे मार खाता, बहुत मार। बाइबल में लिखा है माता पिता का सब कहना मानना, परमेश्वर में परमेश्वर में चाहे बपतिस्मा नहीं लेगा तो मार डालेगा, बोलेगा तो मरने के लिए तैयार नहीं है। सही है। इतना महंगा फोन नहीं खरीदेगा, बोलेगा तो नहीं खरीदूंगा। दो तीन उदाहरण से बात सही है, ऐसा मुझे लगता। जब हम पिताजी के पास आता है, हमारे से मनोभाव से आता है, पिताजी जो बोलता वो मानने के लिए तैयार, तभी हमें यह प्रार्थना करने का अधिकार है। नहीं तो हम अपने आप को धोखा देता है, धोखा देता है, हम झूठ बोलता है। वो हमारा पिताजी नहीं है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा हमें सब कुछ देने वाला एक सप्लायर है। हमारा पिताजी नहीं है। पिताजी है तो कहना मानना पिताजी। देखिए वो पिताजी हमारे सुरक्षा भी करता है, सब कुछ देता है। हमारा भविष्य का जिम्मेदारी उसका है, पिताजी का है। थोड़ा बहुत समझ में आया क्यों यीशु ने हमें ऐसे सिखाया। ये आपको नहीं मालूम उसके लिए नहीं, मैं ज्यादातर ये मेरे लिए लिखा है कुछ दिन पहले। ये मेरा नोटबुक का पेज है, इसलिए इतना छोटा छोटा अक्षर में ऐसा लिखा है। मैं फाड़ा क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी होने के कारण मैं दोबारा लिखना वो सब नहीं किया। मैं बोले यही फाड़ के लेके जाता है, इसमें सेंटेंसेस वगैरह नहीं है, एक जो बात मैं करना चाहिए वो लिखा है। माई फादर नोज व्हाट आई नीड, ऐसा। लेकिन इतना सब कहने के बाद उसने एक बात हमको बताया, वो पढ़ने को तो पढ़ सकते हैं, ये सबको बहुत पसंद है। मत्ती 23 का 9, मत्ती 23 का 9। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। अब ये पिताजी का जगह दूसरा किसी को देखकर इसको पिताजी कहकर बुलाने का नहीं है, समझ गया?
परमेश्वर हमारा पिताजी है। आमीन। उसको ओवररूल करने वाला कोई पिताजी मेरे जीवन में नहीं होना, कोई भी नहीं होना। यस लॉर्ड। कुछ लोग कहते हैं यीशु ने कहा किसी को पिताजी करके नहीं बुलाने का, तो ऐसे शिक्षा इधर है, पिताजी करके नहीं बुलाने का। बाइबल में पुराने जमाने से पुराने नियम है, नया नियम है, सब लोग पिताजी बुलाते, सबको बुलाते। वो परमेश्वर का स्थान नहीं देता। मेरा अनेक पिताजी है, अनेक माँ है, अभी सब मर गए बहुत सारे, लेकिन वो हमारे अगुआ लोग हैं। वो मेरा बौद्धिक पिताजी है, मैं उसको पिताजी ही बुलाएगा, मैं उसको उतना ही आदर करेगा। लेकिन स्वर्गीय परम पिता का जगह छोटा लड़का भी ले सकता है, जब उसका विरोध में मुझसे काम कराता या मैं उसका कहना मानता, वो पिताजी को ऊपर हो जाता है। आप लोग हैं मेरे साथ? थोड़ा अच्छा भाषण नहीं होगा मुझसे आज, लेकिन पिताजी कहकर मैं बुलाता, पिताजी जो निर्णय लेना चाहिए है वह मेरा मित्र लेता है। पिताजी कहकर मैं बुलाता, पिताजी का कहना मैं नहीं मानता, मैं उसके खिलाफ दूसरे का सलाह पर चलता है और मैं कहते हैं वो मेरा पिताजी है, तो मैं दूसरा लड़का से बेकार इंसान है। पिताजी से खाली मांग के लेता है, मनमानी से उड़ा देता है। अगर वो मेरा सच्चा पिताजी है तो मैं मेरा हिस्सा लेकर उससे दूर नहीं जाऊंगा। He will guide me as to how to invest it. पिताजी कहेगा मुझसे, ये मेरा नहीं है, वो हिस्सा करके कैसा लिखा है, मेरा नहीं है, वो नहीं है, ये मेरा पिताजी का, पिताजी का। इसलिए दाऊद कहता, मैं कौन हूँ पिता, मुझे उसे पढ़ने का था, दाऊद की प्रार्थना, मैं कौन, मेरा घराने भी क्या है। सबसे पहले जो बाइबल मुझे मिला, प्रेजेंटेशन प्राइज मिला, तो उसको पहले पन्ने पे यही लिख के रखा, मैं अभी भी वैसे ही है वो, मैं कौन हूँ प्रभु, मेरा घराना भी क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक लेकर आया। दाऊद की प्रार्थना, याकूब कहता मैं कौन हूँ, एक छड़ी लेके तू गया था मैं। अगर वो हमारा स्वर्गीय पिता है तो हमारे जीवन में दूसरा पिताजी नहीं आएगा, नहीं आना। आप लोग हैं मेरे साथ? इसके लिए यीशु ने कहा तुम्हारा दूसरा कोई पिता नहीं। कोई कोई कलीसिया में अगुआ लोगों को सबको पिताजी करके वो लोग बुलाते हैं, वो लोग सब नरक में जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा कितने बेवकूफ लोग हैं, सिखाते लोग ऐसे जी। तो उस करके मैं उसको आप ऐसे मन में कहता, उसका जब देहांत हुआ तो वहां के पास्टर आके, मैं कल सुना उसका सौदा के समय में छोटा सा भाषण दिया, वो सब सुन के बैठना थोड़ा मुश्किल है। कहते ये कौन है, अनेक शब्द लोग खड़े हो जाते हैं, ये हमारा पिताजी है। ये पिताजी ने हमें कहां तक पहुंचा दिया। उसका लड़का मतलब एक दूसरा पास्टर, बड़ा पास्टर, बहुत संकट में था, उसका कलीसिया में एक पैसा नहीं है, वो लोग ऐसे फेथों में रहता है, विश्वास भवन कहता है, वो लोग उधर कुछ है तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो ये चीफ पास्टर है, जी थॉमस चीफ पास्टर है, वो उसके पास जाएगा तो पैसा देते हैं लोगों को, उसका घर का पैसा नहीं, कलीसिया का। तो बड़े उम्मीद से ये आया, चीफ पास्टर को पता चला ये कैसी अवस्था में आया, प्रार्थना किया, बोला बेटे आज पापा कुछ नहीं देगा, स्वर्गीय पिता से मांग के लिए। इसका दिल टूट गया, कितने दिन से वो लोग भूखा है, बहन लोग कितना है, भाई लोग कितना है, और इसने कुछ नहीं दिया, 10,000 को देते। वो दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। एक आदमी को बोला उसको बस स्टॉप पे छोड़े, एक ब्रदर उसको बस स्टॉप पे छोड़ने के जाता, तो वो ब्रदर उसको पूछते पास्टर जी आपका चेहरा ऐसा क्यों? नहीं सब ठीक है,
नहीं कुछ तो बात है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जा रहा, वो बस स्टैंड पहुंचने के थोड़ा समय पहले एक आदमी ने हाथ उठाया, वाक्य आया गाड़ी को, आप पास्टर से, हाँ 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 पास्टर है, क्या मैं प्रार्थना कराने के लिए आया। तो वो बोला हमारा गाड़ी जाएगा, नहीं नहीं हम एक शब्द में गॉड ब्लेस यू बोलना, एक कवर दिया। और ये ब्रदर के सामने कैसे खोलता, 10,000 उसको चाहिए था। और घर में गया, विश्वास भवन में गया, खोल के देखा तो 1,10,000 है। उसने डी ऑफिसर को फोन किया, बोला बच्चा करके रोने लगा, क्या हुआ, कितना गुना मिला? यस आमीन। वो पिताजी तुरंत मर भी गया, इसको सिखाया ये पिताजी नहीं है तो स्वर्ग में आमीन। यस ये सब स्वर्गीय भेद है भाई, हम सब नहीं समझेंगे। ये स्वर्गीय पिताजी है ना, आपको एक पिताजी बनाकर रखा। ये स्वर्गीय पिताजी आपको एक पिताजी बनाकर रखा। आप अनेक लोगों का पिताजी बनेंगे। नहीं तो यीशु ने कैसे कहा, माँ को छोड़ा बाप को छोड़ा तो स्वर्ग में धरती में मिलेगा 100 गुना, कहां से पिताजी आएगा? यीशु ने कहा तुम लोग वचन नहीं जानते, इसके लिए तुम लोग मिट जाते हैं, नाश होता है। हमारा परम पिता है, इसके लिए हम लोग आज वो गाना गाया, परम पिता की हम स्तुति गाए। अगर वो पिताजी नहीं है ना, यहाँ पिताजी लोग को कोई कीमत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पृथ्वी पर किसी को अपना वो स्वर्ग में है, वो सब खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। अभी हम प्रार्थना करते हैं, वो स्वर्ग में है। We may not be visible, वो अदृश्य है। आमीन। We may not even feel it, कभी कभी हमें महसूस भी नहीं होता। मैं आपका अनुभव नहीं कहता, मेरे जैसा गिरे हुए मनुष्य का काम करता, कभी कभी ऐसी अवस्था हो जाता है, you don't even feel his presence, you feel heaven shut up, स्वर्ग बंद पड़ा है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। मेरे जीवन में ऐसे नहीं होता था, लेकिन अभी है। मैं हमेशा सोचता प्रभु मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं मेरा प्रार्थना का उत्तर तूने नहीं दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं। आजकल हो रहा है, कहीं कहीं समय से हो रहा, मैं बहुत परेशान हूं। लेकिन मैं कहूंगा मेरे पिताजी स्वर्ग में है। आमीन। यस लॉर्ड। मेरे आत्मिक नयनों पे शायद एक अंधापन आया, इसके लिए मैं शायद देखता नहीं, लेकिन वो स्वर्ग में है। यस लॉर्ड। उसकी सोच स्वर्गीय होता है, आमीन। बड़ी ऊंचाई का सोच होता है। वो मेरा पिताजी जरूर है, लेकिन वो स्वर्ग में है। यस। इसके लिए उसका सोच मेरा सोच समान नहीं है। यीशु ने स्वयं परमेश्वर ने कहा मेरा सोच तुम्हारा जैसा नहीं है, अति ऊंचाई का सोच है। मैं तो छोटा छोटा चीज के लिए उसके पीछे पड़ा है, उसका सोच ऊंचाई का होगा। मैं नहीं समझता कभी कभी, वो स्वर्गीय पिताजी है ना, उसके राहें अलग है, उसका समय अलग है, उसका क्लॉक ही अलग है। इसलिए मैं कभी कभी नहीं समझता। उसकी योजनाएं स्वर्गीय योजनाएं हैं, इसके लिए हमारी योजना के साथ कभी कभी मिलता जुलता नहीं है। हम कहते तो स्वर्गीय पिताजी है, पिताजी है, हमारा पिताजी है, माफ करने वाला है, प्यार करने वाला है, सुरक्षा करने वाला है, जरूरतों को पूरा करने वाला है। लेकिन तुम्हारी जो विचार है ना वो अति ऊंचाई का है, तुम्हारी योजनाएं है ना सब स्वर्गीय है। आमीन। मैं सब कुछ करके इधर हस्ताक्षर करो, ये पिताजी के साथ है।
मैं जो लिखता हूँ वो भौतिक चीज हो, जरूरी नहीं है कि प्रभु खुशी से हस्ताक्षर करें, वो स्वर्गीय है। कभी हम स्वर्गीय बात नहीं समझता। पतरस को कहा तेरे समझ में नहीं आएगा, अब मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में तुम्हारे समझ में आएगा। पागल की तरह बचपन में मैं मेरे दोनों बड़ा भाइयों को बोलता था, हमारा सेशन होता है रात को, पहले जमाने की बात है, रात को सोने से पहले हमारा एक मीटिंग है। वो मीटिंग में उस दिन जो भी हुआ, आप लोग को सब ऐसा करना नहीं पड़ता, हम लोग का जीवन ऐसा था। तो जीवन में जो भी हुआ, जो गलती हुआ, जो पाप किया मैंने, और जो बाकी तकलीफ इधर बोल नहीं सकता, ये सब हम आपस में बांटते, तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, सांत्वना देते हैं, और हम लोग रोते। रोने के लिए बड़े बहुत चीज था हमारे जीवन में, वो सबके जीवन में होता होगा। मैं पागल की तरह उन लोगों को, दोनों को बोलता, इसमें बड़े अनुग्रह है। ये बाद में पता चलेगा मैं क्यों बोलता था, पता नहीं, ये हमेशा मैं बोलता, इसमें एक अनुग्रह जीती है। बहुत सालों के बाद वो सही निकला। कभी कभी प्रभु आपको बनाता, वो स्वर्गीय रीति है आपको बनाने का। अगर आपके दिल में दया है, करुणा है, प्रेम है, दूसरे लोगों के विषय में इतने बोझ है, वो शायद प्रभु ने इसे कठिनाइयों से गुजरा कर, ये बच्चा रोता तो मुझे इतना तकलीफ क्यों होता। अभी भी कोई बोले कि परीक्षा ससी है, मैं हिलता, मैं तुरंत जाता, कोई भी क्यों ना हो। ये मेरा बचपन का अनुभव है। स्वर्गीय रीति है, ये कठोर, इतने बेकार इंसान, ऐसे इंसान इधर कोई नहीं बैठा है। अगर ऐसा मनुष्य के पत्थर सा हृदय में थोड़ा सा प्यार का झलक है, वो परमेश्वर ने स्वर्गीय रीति से बनाया है। ये हमारा पिताजी है, उसने ऐसे बेकार में हमें नहीं रुलाया, बेकार में हमसे हमारा बचपना नहीं छीन लिया, वो अनेकों को बचपना दिलाने के लिए आमीन 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 प्रभु, यस लॉर्ड। उसकी रीति अलग है। पिताजी जरूर है वो, लेकिन वो स्वर्गीय पिताजी है। उसकी रीति अलग है, उसका सोच अलग है, लेकिन हमारी भलाई के लिए है। प्रभु कहते मेरा उच्च विचार है, उच्च सोच है, उच्च योजनाएं हैं, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए। बहुत कुछ है, लेकिन मैं वहां से आगे बढ़ता हूं। इधर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो सब मैं नहीं पढ़ूंगा। ओके, मैंने ऐसा लिखा है, He is Alpha and Omega because He is my heavenly Father। वही आरंभ करता, वही समाप्त करता, तू कौन है बीच में इंटरफियर करने वाला? उसने सही आरंभ किया ना, समाप्ति में लाने को वो जानता है। पिताजी का काम है। ये व्यक्तिगत बात सब कहते हैं कि ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा। एक बार मैंने परमेश्वर के दास के पास गया, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने काफी काम किया। किसको नहीं लगता? मुझे लगता है कि मैंने बड़े बड़े कंपनी के लिए काम किया, मैंने उनका बहुत फायदा कराया, बहुत फायदा कराया। अभी मुझे थोड़ा ये सब छोड़ना है। तो परमेश्वर के दास मुझको पूछा, तुम्हारा लड़का का शादी हुआ? मैं बोला, इनको किसने बोला मेरा लड़का नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, पहले उसके शादी हुआ। मैं बोला, ऐसे क्यों कहते? वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं सोचता था मेरा सब जिम्मेदारी लड़की को शादी करके दिया तो हो गया ना यार, लड़के को शादी क्या करने का, वो तो हो जाएगा। लड़की को हम बहुत ज्यादा चिंता करते ना। ने कहा कि जिस दिन तुम्हारा लड़का का शादी हो जाएगा, फिर तो आराम कर। कि हमारा पिताजी है ना, आराम नहीं करेगा जब तक मैं और आप सेटल नहीं होगा, जब तक वो उस पार नहीं हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी है। हम आगे बढ़ते, आगे बढ़िए, आप बढ़िए।
मत्ती में है। मत्ती में ही रहेगा, हम किधर भी नहीं जाएगा। ओके। अगर किधर गया तो तुरंत वापस आना, अच्छा। छोटा लड़का के जैसा। अच्छा। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वभाव। आप जरा चुप बैठो, आप बढ़ो। तू जो स्वर्ग में है, हाँ। तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र अच्छा, माना अच्छा, जाए। उधर, हम दूसरी जगह। तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ। प्रार्थना को शुरू नहीं हुआ, ये प्रार्थना का भाग है। आमीन। इससे मैं अपने आप को बड़े खतरे में डालता। क्यों? जो चीज मैं मांगता, अगर उससे परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलता, वो तू नहीं सुनना प्रभु। लॉर्ड, यस, At the outset, I insist that your name be hallowed. इसलिए यीशु ने प्रार्थना करते वक्त कहा, मैंने तुझको पूरा पूरा महिमा दिया। कभी कभी हम ये प्रार्थना दोहराते हैं। एक बार मेरे चर्च में मैं बच्चा था, मैं लिया था ये क्लास। मेरे पादरी बोला कि हर साल एक बार हम ये करेंगे। हम ये दोहराते हैं, हमें पता नहीं हम क्या करता है। अगर उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिला है तो कुछ भी मैं मांग के लिया, उससे कुछ फायदा नहीं। इसके लिए यीशु ने कहा, जब प्रार्थना करोगे तो ऐसा प्रार्थना, तेरे नाम पवित्र माना जाए। पवित्र माना जाए। हेलो विदाई ने, तेरा नाम, तेरा नाम। Yes. अगर तू मेरा परमेश्वर है तो तू अभी स्थापित करके दिखाओ। तेरा नाम। ऐसे प्रार्थना करते लोग करते, करना गलत है ऐसा मैं नहीं कहा। ऐसा करेगा तो अपना नरक नहीं जाएगा। लेकिन मुझे हमेशा कर्मेल याद आता। ये बचपन में हम लोग एक बार, मैं एलिया बना, मैं क्या नहीं बना, एलिया बना था एक बार। आपके उतारा था तो मेरे एक चाहता, सब लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, अभी देखो पता चला ये परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। नहीं हुआ उधर, और सब लोग चिल्लाते हैं, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। मैं गाऊं तोरा माना बस। यस, यहोवा ही है। ये तेरा नाम। यस लॉर्ड। दाऊद प्रार्थना करता, हमारे लिए नहीं प्रभु, हमारे लिए नहीं है, तेरे नाम को महिमा मिले। आमीन। यस लॉर्ड। नहीं है, हेलो विदाई नहीं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसका नाम क्या ही नाम है। उसके लिए बाइबल में लिखे सारे नामों से उसका नाम अगर पवित्र ही माना जाता तो मेरा प्रार्थना से क्या लाभ है। यस। मेरा प्रार्थना का क्या लाभ है। इधर बेंसी क्लास गाड़ी में आता था किसान नगर में समझना, तो साधारण रीति से कोई भी चलेगा। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे बोलता था, क्या तुम्हारा वो आता हुआ ई क्लास में सब और के बेंच में आके स्टाइल मारते। तो कुछ लोग ऐसे कहे कि उससे परमेश्वर का नाम को महिमा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। कोई कहे ये वैसा, ये आदमी क्या था, देखो ना प्रभु ने, प्रभु का निग्रह से ऐसा बोलेगा तो प्रभु का नाम महिमा पाएगा ना। ये गाड़ी किधर भी डाल के पैदल आना ही अच्छा था। कभी कभी डायरेक्ट आता ना ऑफिस से, इसके लिए आना पड़ता था। जो भी हमें मिले से परमेश्वर का नाम महिमा। यस लॉर्ड। मैंने लड़के लिया, मैं इतना मेहनत करके, हमें सेल्फ मेड मैन, कौन सेल्फ मेड है, उसका नाम महिमा। यस। कार्मेल में अग्नि उतरेगा तो भी परमेश्वर यहोवा है। यस लॉर्ड। इसका नाम कोई लेता ही नहीं। हमारे जीवन में हम जो प्रार्थना करते, आरंभ में हम कहता है
जो भी मैं प्रार्थना करता, जो भी निवेद, जो भी विनती मैं करता, उससे तेरा नाम महिमा महिमा पाए। नहीं है, तेरा नाम महिमा पाए। यस। उसके पहले क्या, ये शैतान सब गिरने का कारण वही था, वो अपने नाम के विषय में सोचा। वो आराधक लोगों में सबसे प्रथम स्थान उसका था। अरे कोई लोग ऐसे दर्शन भी देखा है दूत लोगों का। एक आदमी पिछले दिन कह रहा था कि उसने सपना में ऐसे स्वर्गीय आराधना प्रभु ने दिखाया उसको, तो बड़ा आग्रह है ये सब चीज। वो बड़ा संगीतकार भी है, परमेश्वर की सेवक है। तो वो बोलते हैं कि दूत लोगों को देखा, वो स्वर्ग में नहीं गया, उसको दर्शन ऐसा करेगा तो क्या 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 वाद्य की आवाज है। ये जो परमेश्वर की जो खोयर है ना, उसके जो सामने कुछ दूत लोग हैं, उन लोग का शरीर पूरा वाद्य है। लूसीफर तो पूरा वाद्य था, ऐसा बाइबल में लिखा है। वो सारे वाद्य बजाते हुए वहां स्वर्गदूत लोग आराधना करते हैं। और सबसे प्रधान था लूसीफर। उसने सोचा इतने साल से, सदियों से मैं ये सब करते आ रहा है, मेरा क्या होगा कालिया। सोचा कि मुझे भी सिंहासन पर मैं पकड़ लूंगा। पहले वो भी उसको, उसके नाम को महिमा देने वाला था। मुझे कैसे मालूम? सारे सिराफ वही थे। यस। वो भी एक सिराफ था। यस। नहीं है? जब यहां से मैं हट जाता, परमेश्वर के नाम की महिमा से हट कर मेरा नाम, मेरा स्थान, मेरा आदर, मेरा सम्मान, मेरा कुछ 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 कुछ, तब आई मिस आउट। तब मुझे बहुत कुछ नष्ट हो। हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है प्रार्थना में? तेरा राज्य आए। तेरे राज्य। ये भी बड़ा खतरनाक चीज है। मेरा राज्य में तेरा अनुग्रह उंडेल दे, ऐसा नहीं कहता। तेरे राज आए मेरे मन में, तेरे राज आए मेरे परिवार में, तेरे राज आए मेरी झुंड में। ऐसा प्रार्थना करेगा तो खतरा बहुत है। राज्य का नियम ही अलग है, परमेश्वर के राज्य के नियम अलग है। सीधा सीधा यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, पहले ही बोल दिया। ये मनोरंजन की बात ही नहीं है, ये लग्जरी का बात ही नहीं है। ये आत्मा में खुशी, ये आत्मा में खुशी है, ये अनंत जीवन की बात है, ये स्वर्गीय शांति की बात है। मेरा राज्य में तुम्हारा अनुग्रह उंडेलने वाली बात नहीं है। मैं ऐसा सब करके रखा है, इसको ऊपर तेरा अनुग्रह है। मेरे रीति से मैं चलूंगा तो तेरी भलाई और करुणा मेरे पीछे करना चाहिए, ये नहीं है। जो चरवाहा के पीछे चलते हैं वो भेड़ के पीछे करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह और करुणा। मैं कैसा भी जीऊंगा, मेरे राज्य में तुम्हारा अनुग्रह बरसा दे, ऐसा प्रार्थना नहीं होता। जब मैं प्रार्थना करता, मैं उसके राज्य में अपने मन से प्रवेश करता हूं। Yes. Away from the kingdom of God, there is no prayer that I can offer to God. परमेश्वर के राज्य से अलग होकर मैं परमेश्वर से विनती नहीं कर सकता। इसलिए यीशु ने कुछ लोगों के विषय में कहता, ये परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। नहीं है। और यीशु कहता है कि ये देखो यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, कुछ लोग है ना बलात्कार करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है। समय के पहले ही, समय के पहले हम घुस जाते हैं प्रार्थना में। we get transported, translated into the kingdom of God.
और उसके राज्य में बनकर हम कहते हैं कि तेरे राज्य आई मेरे जीवन में, एस्टैब्लिश योर किंगडम, Yes, Lord. तेरे शासन हाँ, अब मेरे जीवन में। आमीन। अब ये सब मैं कहता तो आपको लगता होगा कि इससे इतना ऐसा फारसी क्या बोलते हैं उसको? फारसी तो हिपोक्रेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कपटी। आपको आप कपटी नहीं है, इसके लिए आपको नहीं आता वो शब्द। ये मैं ऐसा इसके लिए नहीं कहता, ये मेरे लिए मैं लिख के रखा, मैं आपके साथ बात करता हूँ। ये मुझे स्मरण दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए तो ऐसे सब प्रार्थना करता लंबा चौड़ा, लेकिन तुझे पता है कैसा नहीं तू क्या प्रार्थना करता? तेरे राज्य, इसलिए गीतकार ने ऐसे लिखा, तेरे राजा मेरे जीवन में, तेरे राजा है, तेरे राजा है। तो हमें लगता है क्या है, तू आ जा इधर 1000 साल राज्य करे, वो सब नहीं। यीशु ने कहा स्वर्गराज आ गया, तो ये आने वाली 1000 साल की शासन के बारे में नहीं कहता आपने बोला। ऐसे लोग सिखाते हैं, वो नहीं है, मेरा राज्य आ चुका है, तुम्हारे बीच में है। आमीन। यीशु ने कहा स्वर्गराज तुम्हारे बीच में है, उसी के लिए प्रार्थना है, हमारे बीच में तेरा राज बने रहे। ठीक है? रोमियो 14:17 क्या बोलता है? एक आदमी रोमियो में चले जाओ, एक आदमी लूका में चले जाओ, एक आदमी लूका 17 में चले जाओ, दूसरा आदमी रोमियो का 14 में चले जाओ। यस, रोमियो 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ये धर्म यस, परमेश्वर के साथ मेल मिला, मेल मिला। आनंद और परमेश्वर के जन के साथ भी मेल मिला, हाँ, और पवित्र आत्मा में आनंद है। आनंद है, या आनंद है करके छोड़ेगा तो सही नहीं है। पवित्र आत्मा। हाँ, उसके लिए वचन पढ़ने का थोड़ा ध्यान से आप करना। हाँ, हाँ, सही है। मैं कितना भी कोशिश करूं आपके जैसा पढ़ नहीं सकता। लूका 17:21। इतना टाइम लगता है लूका 17 के लिए। और लोग ये न कहेंगे देखो यह है या वह है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में। तुम्हारे बीच में परमेश्वर का राज है, यहाँ वहां ढूंढने का जरूरत नहीं है। सही है? ये राज्य की एक रीति है, ये जनतंत्र राष्ट्र नहीं है। ये मोदी का बाप है। यस। हाँ, ये डेमोक्रेसी नहीं है, नहीं। ऑटोक्रेसी है। One man decides everything, आमीन। one man dictates everything. ये राज्य का खासियत वो है। यस। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य में एक ही राजा है, आमीन। मनमानी करता है, यस, लॉर्ड। अनक्वेश्चन्ड। या, हम नहीं समझते, यस, लॉर्ड। पूछ सकते, उत्तर नहीं आएगा। कभी कभी उत्तर देता नहीं। बाइबल में लिखा है वो जो भी करता है उसका कार्य वो बताता ही नहीं। जो बाइबल में लिखा है मुझे नहीं मालूम, कुछ करता बताता नहीं। तेरा राजा ये बोलेगा तभी हम अपने आप को खतरे में नहीं डालता, पता भी नहीं चलेगा। यस। गाड़ी क्यों आगे बढ़ता? एक छोटा सा कैंप मसीह लोगों का, बच्चों का, मैं गलती से मैं बुलाया गया। मैं गया, मेरा पास्टर मुझको लेके गया, और पास्टर जी चलाता है, सारे बच्चों को गुस्सा है। तो एक दिन तो बच्चों लोगों ने गुस्सा में आया। तो मैं जानना चाहता था इतना गुस्सा क्यों है। फिर तो छोटा छोटा ग्रुप बना के शोर से बात करते, बोले कि देखो हम लोग इधर आए, we have come for fun, हमें थोड़ा मजा भी चाहिए। यहाँ हम लोग पहले कितने ऐसे आए हैं, कितने खेलकूद होते, कितने अच्छा मजा आता था, कि क्या चल रहा है इधर। और दूसरी बात है,
अगले पल में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। आप लोग पब्लिश ही नहीं करता, हमको प्रोग्राम ही नहीं दिया। मास्टर जी ने बोला था कि प्रोग्राम नहीं देने का, जैसे पवित्र आत्मा चलाएगा वैसे चलने का। वो सीएसए लोगों का है। उधर गार्डन के लिए एक पादरी आया था, मस्त पादरी है, तो हम लोग इतना खुश हो गया कि इतना अच्छा पादरी, उसने गाना सीखा, पिज्जा हट पिज्जा हट ऐसा करके एक मस्त गाना सिखाया। लोग सब इतना खुश, लड़का लोग लड़की लोग पिज्जा हट ऐसा करके, बहुत अच्छा। फिर तंदूरी ये करके ऐसा, ये क्या है, कौन सा है दूसरा चिकन, कौन सा है, तंदूरी चिकन। इंटरनेशनल बात करना, हाँ विंग्स, हाँ। लोग बड़ा खुश हो गया। बाद में बहुत गुस्सा, 2 दिन बहुत गुस्सा, तीसरा दिन समाप्त हुआ। मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। लोग कहता है एक जुना बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग का सब बीम्स लकड़ा का है। वो बोल रहे हो सब चलता, सब चलता, बीम चल रहा है। सीएसए के बच्चों लोग अन्य भाषा में प्रार्थना, आराधना, किसी ने अन्य भाषा के एक शब्द भी नहीं दिया था। परमेश्वर के राज में परमेश्वर डिक्टेट करता है। यस, आमीन। वो प्रोग्राम नहीं बताता हमको, उसका रीति हमारी रीति नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करते तेरे राज चाहिए। Even if I'm uncomfortable, Lord, let the kingdom come. मैं कभी-कभी परेशान हो जाता तो भी तेरे ही राज चाहिए। आमीन। Is the only potentate. डिक्टेटर है वो। ऐसा एक वचन है ना, पहला तिमोथी 6:15 कैसा है? 1 तिमोथी 6:15। एक आदमी उधर जाओ, सब लोग उधर मत जाओ, दूसरा आदमी एशिया में जाओ, एशिया 40 पकड़ो। ओके, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा और पहला तिमोथी 6:15। हाँ वही पढ़ रहा था। हाँ पढ़ो। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, हाँ वही है, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभु वो का एकमात्र अधिपति है। यस, डिक्टेटर है वो। आमीन। सीमेंस में मेरा भी निकनेम वही था, डिक्टेटर, एकमात्र अधिपति। Yes, absolute power. पूरा अधिकार। Yes, Lord. हमें लगता है प्रार्थना बहुत सुंदर है। मेरे पादरी ने बोला कि इतने अच्छा प्रार्थना है, कितना शांति मिलता है। फिर बाद में हम लोग यूथ मीटिंग में इसके ऊपर डिस्कशन किया, 2-3 महीना चला इसके ऊपर स्टडी। फिर पादरी बोला है कि ये बहुत खतरनाक चीज है। It calls for such surrender. It calls for consecration. इसे हमारी आराधना में 4-5-6 बार से बोलते रहता है, साली ये सही नहीं है। हम वैसे ही दोहराते ये चीज को। मैं भी दोहराता हूँ, अच्छा लगता है। दोहराना गलत नहीं है, लेकिन हम ये दोहराते वक्त हम अपने आप को उसके राज के नागरिक समझकर मानकर करते हैं। आमीन। 40 में आया था कोई, तो एशिया 40 में कोई तो आया था। 14 वचन पढ़ो। कोई नहीं आया तो कोई जाओ। पहले से मैं बोल के रखता हूँ, आप लोग नहीं सुनता क्योंकि मैं आपका पिताजी नहीं है। 40 के 14। उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया। आप परमेश्वर को समझाने को जाते हैं, तू ये कर, तो ऐसा ये कर, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा कर। प्रभु कहते हैं मुझे समझाने के लिए कोई नहीं आना, नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं किसी से सलाह नहीं लूंगा। एक महान दास है, मस्त आदमी है, वो बहुत अभिषिक्त है, उसका सब नाम लेने को मुझे डर लगता, इतने महान है वो। अमेरिका में अभी भी जिंदा है। अंबानी साहब का घर दुनिया में सबसे बड़ा घर है बोलता है, लेकिन सबसे महंगा घर उसका है, ऐसा बोलता है। हमारे साहब को कितना प्लेन है,
स्वर्ग नहीं मालूम, उसको बस बोलते हैं। वो बोलते उसको परमेश्वर पूछता है, इधर मैं ऐसे सोचता हूँ, तुमको क्या लगता है? उतना गहरा संबंध है उनका, लेकिन साधारण रीति से प्रभु कहता मैं किसी से सम्मति नहीं लेता। यस, नहीं रहता, हाँ वो मुझको पूछ के नहीं करता, हाँ प्रभु, मुझको बता के करेगा वो कभी। समझ आ रहे हो? यस लॉर्ड, ये राज्य में ना मंदिर ये नहीं है, यस, हम उसका मंत्री नहीं बन सकते। नहीं, वो अद्भुत सलाहकार है, अम्बी अम्बी, वो सलाह लेने वाला नहीं, सलाह देने वाला। यस, हम थरथराते उसके हाँ, सामने, हम कांपते, हमको yes. परमेश्वर का भय है ही नहीं। हम यस, हम तो उसका ऐसा करके तो ऐसा कर, तो ऐसा कर, तो ऐसा कर। यस, हम उसके राज के नागरिक, उसकी अद्भुत कृपा से। अमीन अमीन प्रभु, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक वो महान दास के जैसा नहीं बनता तब तक हम थरथराते उसके यस साथ। लॉर्ड, हम परमेश्वर का भाई मानता है। हम आगे बढ़ते, आगे पढ़िए, आप पढ़िए। अभी खत्म हो गया। कोई कितने लोग घड़ी देखते हैं? मैं भी देखता हूँ। पढ़ो, आप प्रार्थना पढ़ो, प्रार्थना। ये वाला, एक आदमी मत्ती में ही बने रहो, प्रार्थना में बने रहो। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। या और एक बोलते तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इधर भी हो जाए, क्योंकि हम अभी उसके राज्य में, उसके राज आने के लिए तो प्रार्थना किया। अभी स्वर्ग राज्य में जो चलता है वैसे उसकी इच्छा इधर भी चलाया जाएगा, अनक्वेश्चन्ड, अनऑपोज्ड। यस यस यस, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई रुकावट नहीं लेकर आएगा, कोई सवाल नहीं करेगा। स्वर्ग में सब आमीन कहता है, सब आमीन कहता है। तेरी इच्छा, ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। तेरी इच्छा, ऐसा प्रार्थना करेंगे तो जब उसकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में कार्य करता, मुझे आमीन कहना पड़ेगा ना। यस, हम लोग ऐसा नहीं, हम सब कुछ करके ऐसा करें। अच्छी चीज है, तड़का उसका हाथ में देते हैं, खाना मस्त पकाते हैं, बस बोलते तू तड़का दे। हाँ, मैंने चुन लिया है, हमने सब कुछ करके रखा है, अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हो गया है, फिर तू खा ले तड़का। ऐसे करते हैं ना पादरी लोग, 3 बार किया तो बात खत्म हो गई। दूसरे धर्म में 3 बार कुछ करेगा तो तलाक भी होगा। जैसे स्वर्ग में किया जाता वैसे तेरी मेरे कहने के अनुसार नहीं। यस लॉर्ड, डोंट यू एवर एक्सपेक्ट गॉड टू डांस टू योर ट्यून्स। लोग सिखाते हैं, डिसाइड योर फ्यूचर, डिक्लेयर इट, तेरा जीव पे है, होगा। कार्तम जानना चाहिए, ये जीव जो दिया है ना, परमेश्वर के वचन के आधार पर बात करने के लिए है, परमेश्वर के वायदाओं को मांग के लेने के लिए है। बेकार की बात कर ऐसा हो जाए करके होने के लिए नहीं है। वो जीवन और मृत्यु तुम्हारी इसके बल पर है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोलेगा तो ऐसा होना चाहिए। अभी वो स्टूल उड़ के आ जाओ, इधर उड़ के आ जाओ, तो उड़ के आएगा तो आप लोग मानेगा कि मुझ में है कुछ। हम परमेश्वर को कितना छोटा कर, परमेश्वर इतना छोटा नहीं है भाई, वो महान है। आमीन। अगर हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं तेरी मर्जी, आमीन, तेरी इच्छा। आमीन। ऐसा ही नहीं है कि तेरी इच्छा, जैसा स्वर्ग में चलाया जाता वैसा पृथ्वी पे उसको इच्छा पूरा चलता नहीं है। अनेक लोग कहते हैं प्रभु जो चाहता वही होगा पृथ्वी पे। ये बचपन से मैं सुन रहा, बचपन से मैं बोल रहा, नहीं वो किसी को अच्छा नहीं लगता, संडे स्कूल टीचर को भी अच्छा नहीं लगता, पास्टरों को भी अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर जो चाहता है ऐसे ये दुनिया में होता नहीं है। होता तो प्रभु ऐसे प्रार्थना करने को नहीं कहता।
Yes. अरे ये धरती का जो दुष्ट सरदार है ना, वो इधर मातमारी करते हैं। उसका समय दिया है, मनुष्य ने उसका हाथ में कुंजियां दिया। परमेश्वर अपनी मर्जी से हमारे जीवन में राज करना चाहता है। आमीन। सियोन में राज करता हूं। आमीन, आमीन। इधर जो भी हो रहा है सो परमेश्वर की इच्छा से नहीं है। परमेश्वर जानता है। यही मेरा आर्ग्यूमेंट बचपन से, कोई मानता नहीं था। वो तो नहीं परमेश्वर जो चाहे वो करेगा, वो करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो किसी को ऊपर निर्बंध पूर्वक कुछ करता नहीं है, बिकॉज ही इज गॉड। इसलिए वो परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर है। वो मुझको बांध के रखकर लात मार कर तू मेरा है कह के नहीं कहता, कहते तू लौट कर आएगा तो मैं स्वीकार कहता। ये हमारा पिताजी है। He is not a feudal lord, he is not Tsar, he is not Hitler। अब बाकी किसी का नाम नहीं लेता मैं, तेल नहीं आ रहा। आगे बढ़ते, मुझे खत्म भी करना। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। किसका रोटी है? हमारी। ये मेरा स्वार्थ इच्छा को मारो, गोली ना खत्म करो। Yes, Lord. हमारे लिए हमारी दिन भर की। हाँ। नहीं है। मेरा पेट भरना, मेरा ये होना, मेरा कल्याण होना, मेरे ये क्या मैं क्या है। हमारा दिन भर की रोटी है, साल भर की रोटी नहीं है। नहीं आज पीढ़ी पीढ़ियों के लिए रोटी नहीं है। ये सिर्फ रोटी के बारे में नहीं सोचना। एक बार परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को कहा, यह प्रार्थना हमेशा करना, मुझे रोटी खिला जो स्वर्गीय मन्ना के लिए मिलती है। वही रोटी जो मन्ना रोज बरसाया जाता था, हमें खिला। हमें भूखा न चाहिए, हमें खिला। हमारे तो बहुत सालों के लिए वो छोड़ कर रखा, ऐसे नहीं कहा, बिकॉज वो शायद उपयोग नहीं, ऐसा शब्द नहीं है। हाँ, यूजलेस है वो। बाइबल में लिखा है आज का मना कल के लिए सड़ जाता हो। वो कंजी नहीं है। कंजी में एक फायदा है, आज का कंजी कल बहुत सुंदर, बहुत तंदुरुस्त है। अपने मालूम है ऐसा है। तो केरल में ऐसा कंजी पीते हैं, पड़ंगंजी बोलते हैं उसको, पड़ंगंजी। लेकिन പഴമന്ന ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല। പഴമന്ന पुड़ुए जुना मानना में कीड़ा। इसलिए प्रार्थना मेरे प्रिय भाइयों, वो 1980 में मेरे साथ ऐसा हुआ था, उससे फायदा नहीं है। मैंने ऐसा दर्शन देखा था, मैंने ऐसा आराधना किया था, 3 साल पहले ऐसा हुआ था। आज फास्ट जी फोन किया तो पहले सवाल, सनी प्रभु क्या बात कर रहा है आज? प्रभु क्या बात कर रहा है? हमें खिला। प्रभु नहीं खिलाएगा, वो पिताजी है। वो स्वर्गीय आहार खिलाएगा। तो बौद्धिक भलाई नहीं देगा, बोलता से देगा। बोलता से देगा, वचन में पढ़वाता नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है यह भौतिक चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं, यीशु ने कहा, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तो राज का नागरिक है, तो उधर राशन है ही, उसके राज की व्यवस्था है, उसका राज में कोई भूखा नहीं मरेगा। क्योंकि वो राजा का जिम्मेदारी है। तुम्हारी आवश्यकता के लिए प्रार्थना नहीं करना, जरूर करना। क्यों? वो हमारा पिताजी है। वो उसको नहीं कहेगा तो किसको कहेगा? लेकिन वो कहते चिंता मत कर, मैंने प्रबंध किया है। यस लॉर्ड, ओ प्रभु, सिर्फ मुझको खिलाओ, नहीं हमें खिलाओ। ऐसे प्रार्थना करने को सीखना मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था, मैं बड़ा स्वार्थी इंसान,
बहुत एम्बिशियस, मेरे आगे कोई नहीं जाता। मुझको 35 मार्क की मिला, 50 में कहते हैं, 100 में से नहीं मर जाएगा। लेकिन 36 किसको मिलना नहीं चाहिए। तो मैं 35 से 36 अगर किसी को मिला फिर मैं खाना नहीं खाएगा। मेरे माँ बाप को मालूम है, अगर मैं रात को खाना नहीं खाता तो मेरे पिताजी को मालूम है किसी को तो एक मार्क ज्यादा मिला है। जब प्रभु में आए सब चेंज हो गया। बाकी लोग साथ चलना चाहिए। ट्यूशन देता मैं, सिखाता, मेरे क्लास के लोगों को ट्यूशन में देता। अब सब बाइबल में लिखा है सब लोग सियोन में पहुंचते हैं, सब लोग सियोन में पहुंचते हैं। इसमें आनंद है, इसमें खुशी है, जलन नहीं होगा फिर। तो मुझ में जलन नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता, मैं एक मॉडल कहता, मेरा जीवन बहुत गलत है, तब इतना जलन नहीं होगा। पतरस को देखो ना, पतरस उसको क्यों रुलाता, बार 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 रुलाता। ए पतरस, मेरे जुंडू को चला। प्रभु एक मिनट अगर तू भूल गया तो यूहन्ना है, उससे ज्यादा योग्यता उसकी है। उसने कभी गलत सवाल नहीं उठाया। तुम्हारा प्रिय है, हमारा आहार, रोजी आहार हमें खिला, आत्मिक तौर से और उसकी प्रार्थना देखो ना, पौलुस की प्रार्थना देखो कि प्रभु तुम्हें ऐसा दे, प्रभु तुम्हें ऐसा बढ़ाए ताकि हम भी तुम्हारे साथ बढ़ते जाए। मुझे गलत नहीं समझना, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं कभी नहीं था। लेकिन ये वचन है, ये वचन से हम ऐसे शिक्षा पाता है। मैं पाना चाहता हूँ, अब मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे डर लगता। मेरा मास्टर नहीं, मेरा एक टीचर था, बहुत प्यार करता मुझसे। वो मुझे धक्का मार के अभी गवाही दे करके सामने लेकर आता। मैं बोलता ये गलती मत कर, क्योंकि मुझे डर है कि मैं इधर आके गवाही देगा, एक गाना गाएगा। वो जमाने में तो कोई नहीं था गाने के लिए, इसके लिए मैं गाता। अभी आपको मालूम है मैं कैसा गाता, भाई इसका ऐसा गाता, लेकिन मैं गाता था। तो लोगों को क्या लगता है, ये बड़ा वक्त है। तो मैं पीछे को बुला के बोलता, सर इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? तो शर्म नहीं, शर्म तो नहीं, मैं तो ऐसे सड़क के कोने पे मैं चिल्ला के भाषण देता। लेकिन ये संतों के सामने ऐसे गवाही देने पे नहीं कहता। उन लोग को लगेगा मैं एक अच्छा इंसान है। मेरा प्रॉब्लम वो था, मुझे पता है मैं बहुत गलत इंसान हूँ। कोई नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम था। अभी भी मैं कहता मैं अच्छे इंसान होकर ये सब नहीं बताता। यहाँ ये मेरे लिए नोट्स है, इसमें अनेक सवाल मेरी ओर से है, उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता कभी कभी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। उधर तक आ गया आपका स्पीड बहुत अच्छा है। अब निर्गमन के पुस्तक में जाते हैं, 16 अध्याय का 18 पढ़ते हैं। और जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई। वो जमाने में भी झुंड में कुछ लालची लोग थे, लालच करने वाले लोग थे, लेकिन बहुत मेहनत करके उन्होंने बहुत ज्यादा बटोरा। घर में जाकर नापा तो जितना प्रभु ने उसके लिए आरक्षित करके रखा उतना ही था। और कुछ कमजोर लोग थे, कुछ लोगों को फ्लू था, कुछ लोगों का पीठ दुखता था, तो लोग कम बहुत दुखी होकर चले गया कि घर में सब भूखे रहेंगे। वो जाके नापा तो कुछ घटी न हुई। वाह,
ये परमेश्वर का हृदय है। हाँ, मन्ना बरसाते वक्त परमेश्वर का हृदय का आग्रह यह है, एक बीज भी रास्ते के किनारे पे नहीं गिरना, कोई भी चट्टान के ऊपर नहीं गिरना, कोई भी कांटे के झाड़ों के बीच में नहीं गिरना। ये परमेश्वर का हृदय का आग्रह। इनफ इनफ। यस। कई बार मैंने ये बात बताया, विजय अमृतराज करके एक महान टेनिस प्लेयर है, आपको मालूम है, हाँ। इंडिया का टेनिस प्लेयर है, बड़े मशहूर है। और वो क्या उनका जो बड़ा संस्था है, प्रकाश पादुकोण चेयरमैन है वो, प्रकाश पादुकोण को मालूम है। हाँ। आपको उसको बेटी का याद है, इसके लिए इसके इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है, अमेरिका का बड़ा मशहूर है, उसको नाम अभी किसका नाम ले, उसको पूछा हाउ मच फेथ यू हैव, आई एम टोल्ड दैट यू आर सच अ डिवोटी ऑफ क्राइस्ट, सो हाउ मच फेथ यू हैव, कितना विश्वास है। उसका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा, इनफ बाय गॉड्स ग्रेस, जितना चाहिए उतना प्रभु की कृपा से हो। यस। हमारा चाहत भी वही बने, आमीन। यस लॉर्ड। जितना प्रभु ने नाप कर रखा है यस लॉर्ड। उतना, आमीन। कम नहीं ज्यादा भी नहीं है। हाँ। हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, चलो चलो आप पढ़िए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अभी आया हमारे अपराधों की क्षमा, हमारी ये प्रार्थना है, 6 लोगों को सिखाया हमारी अपराध, आइडेंटिफाई यस। विद द क्राउड। मेरे परिवार में कभी कभी पाप करने वाला एक ही व्यक्ति मैं, लेकिन चुपचाप में मेरे कमरे में प्रार्थना करता, तो मैं प्रार्थना करता हमारे परिवार की हर गलतियां माफ कर। मैं क्यों प्रार्थना करता मुझे बता, मैंने देखा नहीं किसी को गलती करते हुए मेरे सिवा, लेकिन रोज मेरी एक प्रार्थना है, हमारी गलतियां माफ। यस लॉर्ड। यस। कभी अनजान, मेरा तो मुझे मालूम है भरपूर है। Stand. If you pray for your family, stand with the family. हमारा कहो, हमारा। कुछ लोगों का अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कहेगा तो मेरा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये हमारा करके स्वीकारना बहुत मुश्किल है। ये कहानी मैंने बताया, ये होने दे, ये लोग कुछ खिलाने वाले हैं, तो भूख भी होना चाहिए ना, इतना बड़ा इधर आवाज। घर में जाके करने का क्या है, रोटी नहीं बनाना, आज इधर से कुछ खा के हम जाएंगे। उसका नहीं? सब इधर। एक बार मैं किधर तो गया, मैं एक मर्दमा चर्च का एक छोटा लड़का था, दाढ़ी था बस, दाढ़ी बढ़ने से बड़ा आदमी नहीं बनता ना। उधर रात को मुझे लगा प्रार्थना करने को बड़ा दिल करता है, तो मैं ऊपर टेरेस के ऊपर गया, सब लोग उधर रहते, उधर ही रहते, उधर सब ये चालू है, कैंप चालू है। उधर गए थे, एक पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, वाह मिला ये साथ में प्रार्थना करने में एक बड़ा एक खुशी है, उसी के लिए गया। मैं जाके उधर बैठा, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने बोला क्या चाहिए तुमको, बोल जल्दी बोल, प्रार्थना करके मुझे। तो मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं गया, मैं तो देश के लिए प्रार्थना करने के लिए गया, मैं तो सेवकाई के लिए प्रार्थना करने के लिए। उसको पता चला ये बंदा कोई पास्टर नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है, ये तो बपतिस्मा भी नहीं ले हुआ। वो देखेगा तो पता चलता नहीं है, दाढ़ी इतना बड़ा, बाल सब देखेगा तो कोई बंदर जैसे ही दिखता, अभी भी ऐसा ही है, बाल के बिना बंदर हो गया अभी। उसने मुझको उठा दिया मुझसे। मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं बहुत रोया। मैं बोला प्रभु संतों के साथ प्रार्थना करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, अकेले में प्रार्थना। हम लोग बैठते थे बाद में, मेरे पास्टर जी तो पास्टर नहीं था, मेरा मित्र था, हम लोग बैठे थे, उसमें कुछ लोग दारू पी के भी आते थे।
लोग बैठे थे, हम लोग पाप क्षमा के लिए विनती करते थे, रो रो कर विनती करते थे, रात भर प्रार्थना करते। प्रभु ने छुटाया, प्रभु ने बनाया। वर्तमान चर्च में कोई दारू नहीं पीता है, लेकिन सीएसए चर्च में लड़कर लोग पीते थे। वो लोग कोई रकम मेंबर्स थे, इसके लिए वो लोग आते थे, उनको छुटकारा चाहिए भी था। रो रो कर प्रार्थना कर, लोग भी रोने लगा बाद में। हमारे अपराधों की क्षमा कर। Yes, Lord. बाइबल कहता एक उंगली कट गया है, पूरे शरीर को दर्द है। Yes. यस एक उंगली ने पाप किया है, शरीर ने पाप किया। Yes, Lord. परमेश्वर कहता चावनी में पाप है, अकेला मैंने पाप किया होगा, लेकिन आप लोग सब कहेंगे प्रभु हमारे अपराधों की क्षमा। Yes, Lord. Yes. ये प्रभु को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना। Yes. लेकिन एक शर्त है, वह है हम भी तैयार होना चाहिए। Yes. नहीं लिखा? हाँ, और yes. एक बार पढ़ो, और एक बार हाँ। पढ़ो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर मैं वचन पढ़ता तो मैं दानियल का पढ़ता रहेगा, का पढ़ता हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया। गुरु सब यही कहता कि हमारी गलतियों माफ कर, हमारे अपराधों की क्षमा कर, हम भी क्षमा करें। Yes, Lord. अब इसकी शिक्षा मैंने एक बार दिया है, ये बहुत गलत रीति से लोग समझते हैं। और नजरअंदाजा करना क्षमा है, नहीं है। नजरअंदाजा करना क्षमा नहीं है। क्षमा करने का अर्थ है आपने कुछ गलती किया, मैं आपको उसका दंड नहीं दूंगा। समझे? आपने जो गलती किया उसको मैं कभी भी अंगीकार नहीं करूंगा। 100 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, वो गलती कभी सही नहीं हो सकता। Yes. Lord. आपने मुझको अकारण मारा, मेरा 3 दांत गिरा दिया। किसी ने मार के नहीं मेरा दांत गिरा, ऐसा नहीं सोचना वो दांत गिरा है। मारा है 1-2, लेकिन दांत नहीं गिरा। मैं आपको अनकंडीशनल, बिना शर्त माफ करता। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका सबका भी दांत तोड़ सकता है और आपने जो किया वो सही है, मैं उसका अंगीकार करता, नफरत करता। Yes. जो काम आपने किया ना, गलत मैं कभी अंगीकार नहीं करता। अबे क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि साहब होने दे यार, राजा बेटे। जब तक दूसरा लड़का उसका मित्र मंडली को छोड़कर, उसके गलत रीति को छोड़कर घर में नहीं आता, तब तक पिताजी आलिंगन नहीं करता, नहीं करता। Yeah. मारेगा नहीं उसको। Oh. परमेश्वर माफ करता, उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर मेरा गलती को स्वीकारा। नहीं. ये अच्छी तरह हमें समझना आवश्यक। हम भी ऐसे ही माफ करते हैं, हम भी ऐसे ही माफ करते Yes. हैं। हम बदला नहीं लेता, हम आपका बुराई नहीं करता, लेकिन आपने जो गलती किया है वो गलत है। नहीं. मैंने जो गलत शब्द बोला है गलत है। मुझे कभी कभी जिसका मुंह पे मैंने ऐसे बोला उसके चरणों में मुझे गिरना पड़ेगा। मैंने किया है, मैंने मित्र के चरणों में गिरा है। परमेश्वर ने निर्बंध लगाया मेरे ऊपर, इसके लिए किया मैंने। मैं माफ करने से आपके पापों की क्षमा नहीं होती।
आप माफ करने से मेरे पापों की क्षमा नहीं होता, आप फायदा पाते हैं, आपका जीवन क्लियर हो जाता है, आपका जीवन साफ हो जाता है, आपका हृदय का कड़वाहट नफरत, मेरा पाप का जो परिणाम है वो तो होगा, मुझे होगा, उसके लिए मुझे पढ़ना है, गिरना है। ये चीज अगर हम नहीं समझते हैं, मसीही लोग को ऐसा है कि कुछ भी होने देना, माफ करना, भूल जाना, खत्म हो गया। नहीं, टीचर को मेरे ऊपर बहुत दया, मैंने लिखा कि अमेरिका का राजधानी न्यू दिल्ली है, दया है उसको मेरे ऊपर, माफ किया वो, अरे ठीक है, मारते नहीं जब एक बार गलती, लेकिन वो कितना भी माफ करे, अमेरिका का राजधानी न्यू दिल्ली नहीं बन सकता। नहीं। इसलिए कभी कभी अशोक भाई माफ किया तो मैं उससे अनुग्रह नहीं पा सकता, लेकिन अशोक भाई माफ नहीं करता तो अशोक भाई का हृदय में ये कड़वाहट काम करते रहेगा। अभी परमेश्वर के लिए बहुत आसान है अशोक भाई को साफ करने का, अशोक भाई की गलतियां साफ करने का, माफ करने के लिए, ये बहुत सही है यार। आप दूसरे को माफ करने से उससे ज्यादा फायदा आपको होता है। उसको उसका फायदा उठाना नहीं उठाना वो देखिए, परमेश्वर ने कई से माफ किया था, तो बोला ठीक है, लेकिन उसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। आगे बढ़ते हैं, जब तक हम तैयार नहीं है तो कहते हैं कि परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकता। हम याकूब में आता 5वां अध्याय जो मशहूर है उसका 16 वचन पढ़ता, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के सामने नहीं मानने का ये तो कठिन है ना। मैं आसानी से प्रभु से कहता है, कितना तकलीफ है माने। हाँ सॉरी ऐसा बोलता है, वो सॉरी नहीं है, वो गुस्सा है। वो गुस्सा है। सॉरी बोलो बेटे, तो बेटा जाके अंकल सॉरी, तो सॉरी है, ये बोलता आसान। एक दूसरे से माफी मांगना आसान नहीं है, उसमें इतनी नम्रता की जरूरत है। सब गलती सबके पास जाके बोलने का है, मेहरबानी करके नहीं बोलते। कुछ बेवकूफ लोग, ये हमारे लोग है ना, बहुत ना सॉरी निष्कलंक लोग होता है। शादी से होएगा तो प्यार कितना है मालूम है, तो लड़की को बोलेगा मैंने ना 16 बरस में ना मैंने ऐसा किया, बाद में 17 बरस का तो मैंने ऐसा जब उतना किया। तू बेवकूफ, तू तेरा ये गड्ढा है ना, खुद कूद रहा है। प्रभु माफ किया, प्रभु ने साफ किया ना तुझे, वो मत बोल बेवकूफ। तू तुम्हारी लड़की तुम्हारी बीवी के दिल में ऐसे संदेह पैदा किया ऑलरेडी, फिर वो भी महारानी भी बोलेगा मैं भी इतनी मासूम नहीं थी, मैंने चुप लिया, तब नहीं तुम्हारी वो है। सही मौका मिलेगा, सास माँ के पास जाएगा। तुम्हें पता है तेरी बेटी तू वो कुछ बड़ा संत नहीं है, परी नहीं है वो। उसने जब 8वें में पढ़ता था ना, मुझे पता है, मुझको पूछ। बाप रे बाप, ये पूछते मैंने क्यों बेवकूफी है। ये हमारे सब को जो पाप हमने जीवन में दिया था किया था, वो सब लोगों को सब बोल के चलने का कोई जरूरत नहीं है। प्रभु ने नहीं कहा,
अगर मैंने आपके साथ पाप किया क्या होगा? Yes. Yes. अरे शादी के पहले कुछ भी हुआ होगा, अभी आप लोग अनुमान करेगा तो ये क्या 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 मैं जो भी किया सब शादी के बाद किया। रेखान की बात है, मेरे मित्र ने एक बार, कितना मासूम लड़का हो, मेरे साथ पढ़ता था, वो जाके परमेश्वर के दास को कहा है कि मेरे हृदय में ऐसे ऐसे विचार। अरे किसका हृदय में विचार नहीं आया? लड़का तो विचार आएगा ना, मैं तो जाके टेस्ट करा, डॉक्टर के पास जा, तू चक्का है। जाके पास्टर को बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। ये पास्टर जी ने क्या किया मालूम? उसको पिताजी को जाके बोलते हैं, ये ना ये आदमी बड़ा संग लगता है आप लोगों को, नजर रखना, कठिन नजर रखना, दिल पूरा काला है। अरे उसका बाप एक प्रचारक है, उसको मानते तो उसको बाप को बोल सकता था ना, ये जाके उसको बाप को बोलने का क्या जरूरत है? रात को आया मार, अरे वो ठसानी, मैंने क्या, मैं बोला मैं तेरे को पहले ही बोला था, तूने मुझको बोला सही है। बेकार लोग होता है, संत लोग है, खुलासा करता है, चलो माफ करने वाले लोग नहीं है। आपके विषय में कोई ख्याल नहीं है उसको। सचमुच आप परमेश्वर का दास है, आप मेरे लिए प्रार्थना करेगा, गलती को आप काट देगा। Yes, Lord. Yes. आप में से अनेक लोगों की रहस्य मेरे पास है, मुझको मार डाले तो किसी को नहीं सुनने को मिलेगा। मेरा पास्टर जी भी किसी को नहीं बोलेगा। सच्चा प्रेम हमें सिखाता है, परमेश्वर का स्वभाव हमें आ जाता है। अगर मैंने किसी से ऐसा गलती किया तो माफी मांगो। कलीसिया में गलती हुआ, कलीसिया में माफी मांगो। झुंड में गलती हुआ, अगर मैंने पैसा कापा या कुछ गलत काम किया तो मुझे यहाँ खड़ा रहकर कबूल करना, माफी मांगना है। अब मेरे साथ Yes. कहते कि इसे माफी मांगो, पापों की क्षमा। जब तक वो नहीं होता, कितना भी मैं प्रभु के पास जाके मैं रो, हम आगे बढ़ते हैं। अरे वचन पढ़ने का था, मैं बाद में देख लेता। यीशु ने कहा कि क्या करना चाहिए, लूका 17:3-4, लूका 17:3-4। अब चिंता मत करो, साथ के अब आगे जाएगा। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। ये यीशु ने सिखाया, ये मैंने नहीं सिखाया, लेकिन लोगों ने मुझको ऐसे नहीं सिखाता। लोग कहते कुछ भी होने दे, तू चुप बैठ, चुप बैठ। यीशु ने नहीं सिखाया, यीशु ने बोला तू उसको समझा, पश्चाताप करेगा तो वो पाप क्षमा पाएगा, नहीं तो तू क्षमा करने से उसकी क्षमा नहीं होएगा। धन्यवाद। इसीलिए मुझ में पश्चाताप की आत्मा आना। Yes, Lord. मेरे पिताजी नहीं मारता, वो नजरअंदाज करता, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाप क्षमा पाया। पाप क्षमा के लिए शर्त है, Yes, Lord. अगर मैं गलती किया, आपने मुझे समझा है, मैं पश्चाताप किया, तो आप माफ करेगा तो मेरी माफी हो सकता, हो सकता। नहीं तो नहीं हो सकता। तो जब पश्चाताप नहीं करता, माफ किया किया नहीं किया, एक ही तरीका है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आगे बढ़ते हैं। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु किसी को परीक्षा में ले जाते हैं क्या? हमने इसमें पढ़ा है, याकूब में पढ़ा है, याकूब 1:13। माफ करो, आज मैं सोचता था कि ज्यादा पढ़वाऊंगा नहीं, कहानी बोलेगा।
मेरे पास 10 मिनट है, नहीं तो बैटरी निकालना पड़ेगा। अच्छा जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परीक्षा परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा प्राप्त करता है। ये गलत चीज करने के लिए कोई भी परीक्षा परमेश्वर की ओर से कभी नहीं आता। नहीं ऐसा बोलना पाप है। शैतान ही ये सब चीज करते हैं। शैतान अच्छा बात भी कहता है, प्रार्थना करो ऐसे भी कहता है, तो हमें लगेगा कि अरे ये सही आवाज है, सही आवाज है। यीशु को कहा ना, तू उधर से कूदी मारना, परमेश्वर संभालेगा, स्वर्गदूत लोग संभालेगा, तू प्रार्थना करना, ये पत्थर है चुप भाई, शैतान हट जा। नहीं, परमेश्वर किसी के ऐसा परीक्षा नहीं करता है। परीक्षा कैसा आता है उसमें लिखा है, खुद स्वार्थ इच्छाएं, शरीर की अभिलाषाएं, मांस की आग्रह, इसे हम अपने आप को परीक्षा में डालते हैं। फिर यह प्रार्थना क्यों है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। इसको सबसे पहले पहचानने के लिए कुछ लोग समझते नहीं है। हम पढ़ते हैं इसमें कि हम समझते नहीं है शैतान की बात को। तो क्या अच्छी मीठे मीठे बात कहते हो, कल्याण होगा कहते हो, तो हम प्रार्थना क्यों करता है, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, हमें परीक्षा में न ला, मतलब हमें रुका। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे। आमीन। जैसे परमेश्वर ने वो बिलाम को रुकाने का प्रयत्न किया, नहीं बिलाम, वो दूसरा, वो बिलाम ही है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, बिलाम हिंदी में, हिंदी बिलाम, बिलाम ही है वो, नहीं है, बट उसने ओवररूल किया। ये प्रार्थना इसीलिए यस लॉर्ड। मैं जीवन में लाखों बार पाप किया, लेकिन उतने बार परमेश्वर ने मुझे परीक्षा से बचाया नहीं। मतलब सब परीक्षा से बचाया से नहीं कहा, लाख बार गिर गया, लाख बार उसने मुझको बचाया नहीं। यस अगर मैं इधर कहेगा कोई नहीं विश्वास करेगा, क्योंकि आपका जीवन में आप ऐसे घड़ी में से नहीं गुजरा। शैतान ने मुझे ऐसे अवस्था में लेके गया, ऐसे सुंदर चीज ताली में लेके दिया, लेकिन प्रभु ने तोड़ा उसको। लेकिन कई बार बेवकूफ की तरह जाके शैतान के गड्ढे में अपने आप को गिरा दिया और परमेश्वर को लज्जित कर दिया। ये भी हुआ है। इसके लिए प्रार्थना, परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता, लेकिन करने वाला एक है, उसका काम वही है। यस, इसके लिए हमें निरंतर ये प्रार्थना है, ताकि हमें ऐसे विवेक बुद्धि आए, that we may be blessed with discernment to recognize the enemy when he smiles। वो मुस्कुराते हुए आता है, वो ऐसे डराते नहीं आता, उसका मुस्कान में नहीं फंसता है, तो फिर वो धमकी देता है। पहले उसकी रीति वो है, आकर्षित करना, मोहित करना है। समझ में आ रहा है? इसके लिए ये प्रार्थना है, Lead us not into temptation, हमें परीक्षा में न ला। इसलिए यीशु ने 6 लोगों को कहा, तुम लोग जानते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम लोग परीक्षा में ना पढ़ो। यस लॉर्ड। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर का मुंह नहीं खोजेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे। आहार वाले खिलाने को बोला ना, हर को बोलने का परीक्षा बहुत होता है, मेरा ये हालत है। अरे पहले आहार के मांगत इसलिए कराया, ये आहार खाओ, आमीन, वचन से भरपूर होकर रहो। दाऊद कहता है, मैं मेरे जीवन को पाप से कैसे बचाते हैं मालूम है, मैं उसका वचन को मेरे हृदय में समा के रखता। सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करके मैं कहता कुछ फायदा नहीं, वह वचन सब छोड़ दिया। यीशु कहता, अगर मेरा वचन तुझ में वास करे तो मांगो, मेरा हित के अनुसार मांगो, नहीं है, उसके नाम की महिमा के लिए, उसके राज आने के लिए, उसकी इच्छा पूरा होने के लिए मांगो।
नहीं है तब दिया जाएगा, ऐसा प्रभु ने कहा। Lead us not into temptation, नहीं है। अनेक वचन में इधर लिख के रखा है, वो सब लिखने आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। देखिए उसी में लूका में यीशु कहते हैं उनको, और याकूब में ऐसे कहता है। और एक अच्छा वचन है वो पहली कुरिन्थी 10:13, ये आप पढ़ सकते हैं। पहली कुरिन्थी 10:13 मेरा घड़ी में साथ नहीं हुआ। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर कहता है ऐसा परीक्षा में तो नहीं पड़े जो सहने के बाहर है। others have gone through it, बाकी लोग इस मार्ग से गुजरे। मैं कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा कठिन है, तब मैं मुझको कहता है तेरे पहले कितने संत लोग यही मार्ग से गुजरे हैं तू क्या? ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसके सामने यीशु को नहीं करना पड़ेगा। तर्कश में जितना भी तीर था ना शैतान का, सारे चीज की सारे तीर की सामने यीशु ने किया, अकेले में किया, जीत पाया। कहते कि ऐसे परीक्षा में पढ़ने में दूर गए। आपको पता है दुनिया में अगर एक निष्कलंक व्यक्ति था, इसको ऊपर शैतान हाथ नहीं उठा सकता था, वो ताजू उसको परीक्षित होने के लिए प्रभु ने अनुमति दी। ये जान कर कि ये ऐसे झोंक के सोने की तरह बाहर आएगा, आगे बढ़ता है। खत्म करो उसको। और क्या है? परीक्षा में पढ़ने न दे यार। Deliver us from the evil one, ऐसा नहीं है कि आप कहाँ हैं? बुराई से बचा, परंतु बुराई से बुराई से बचा नहीं है। जब हम गिरता तो प्रभु हमें बचाएगा। आमीन। ओ प्रभु गिर भी गए, यूना की तरह चिल्लाना है। माँ बच्चे के पेट से है तो यह तो भी समुद्र की गहराई से है तो भी यस लॉर्ड यस तो यूं पाएगा। आमीन। इसके लिए प्रार्थना। यस सबसे सुंदर बात है बचना, नहीं तो दोहराएगा, प्रभु छुड़ाएगा। आमीन आमीन। From the evil, he will deliver us. नहीं, उसके लिए उसने उसके राज्य से हमें अलग करके उसके राज्य में लेकर आए। कोलोसी पहला अध्याय 13, कोलोसी पहला अध्याय 13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। दूसरा अध्याय 8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। अलग अलग तरह की ईविल के लिए हिंदी में क्या लिखा है? कहां से छुड़ाओ बोला? बुराई से। इसमें नहीं, बुराई से छुड़ाओ नहीं है। हर तरह की बुराई, शैतान की जो 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 प्रभाव है उससे छुड़ाओ। मनुष्य की जो बेकार परंपराएं है उससे हमें छुड़ाओ। बेकार की बातें अभी भी कहते रहता है, उससे हमें छुड़ाओ। ये दिन ही सही है, वो सही नहीं है, ये समय सही है, वो तारा सही है। हर तरह की परंपरा, मनुष्यों की जो सोच है उससे भी हमें छुटकारा चाहिए। नहीं है? अब पढ़ो दूसरी थिस्सलुनी 3:2। बोलो अभी तक तैयार नहीं था क्या? वो समझ लेते हैं, 2-3 मिनट दे देगा उसको। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, इनका ये लोगों से भी हमें बचाओ, इनका प्रभाव से भी हमें बचाओ। था ना, किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना। किसी के धोखे में किसी भी रीति से नहीं आना। कुछ भी बोलेगा वो, बड़े महंगी बातें कहेगा, वचन भी बोलेगा वो, लेकिन उसका धोखे में नहीं आना। ये धोखाबाजी है। इसलिए पौलुस कहता
हमारे मुंह से जो तूने सुना उससे हटकर मैं भी कुछ सिखाऊंगा तो नहीं सुनना, नहीं सुनना। लात मार। स्वर्गदूत भी आकर कुछ गलत सिखाने लगे तो श्रापित है। ये श्रापित है। इससे हटकर कोई शिक्षा नहीं है, हाँ, बिल्कुल। कोई प्रकाशन भी नहीं है। आमीन। प्रभु ने बात किया, स्वर्गदूत आया, वो पूछने ये बेकार बेवकूफ है, बेवकूफी है उसको। ये जो लिखा है इसे हटकर प्रभु कार्य नहीं करता। आमीन। इसलिए हर तरह के इससे गलती से हमें छुड़ाना। All kind of evil influences, amen. आमीन। और लोगों की जो मनुष्य की जो राय है, सलाह है, ये सारे चीज से हमें बचाना है। वो सारे वचन में लिखा है, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है। हम एक वचन पढ़ते, पहला यूहन्ना 3:12। पहला यूहन्ना 3:12। पहला यूहन्ना 3:12 है क्या? यस है। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा न करो। एक मिनट। और कैन के समान न बने जो दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को अरे काइन किसका बेटा था? और आदम का? आदम का नहीं है, बोलता वो दुष्ट से बोलता। हाँ, इधर तो दुष्ट से लिखा है। सही। हमारा बाप बदलता। बुराई जब हम बुराई में पड़ते हैं तो हमारा बाप बदलता। ये वचन पढ़कर लोग सिखाता है काइन ये सांप का संतान है, बहुत कलीसिया में सिखाता है। सर्प का हवा के साथ इससे संबंध हुआ, उसका संतान। मेरे प्रिय भाइयों, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। ऐसे लोग उसकी व्याख्या करते हैं तो मैं उसके विरोध में जाके कुछ बोलूंगा नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। आदम किसका बेटा था? परमेश्वर। तो परमेश्वर का बेटा नहीं है। यस लेकिन यहाँ देखो दुष्ट से। दुष्ट। पहले शुरू कैसा किया? हमारा पिता। ए हमारे पिता। हाँ। काइन का पिता बदल गया। आदम ने त्यागा नहीं, नहीं। घर से बाहर निकाला नहीं निकाला। नहीं। उसने अपने पिताजी को बदला। इसलिए यीशु ने कहा मेरे सिवाय कोई पिताजी नहीं हुआ। ये पितरों को मानने वाली बात नहीं है। इसने ऐसा किया, बुराई में जाके पड़ा। इसके लिए मनुष्य की परंपरा से इसका नाम हटा गया। अब ये मनुष्य का नहीं रहा, वो शैतान का संतान है। इसलिए प्रार्थना है बुराई से हमें बचा। परमेश्वर ने कहीं को कहा तू सही करेगा, बुरा नहीं करेगा तो परमेश्वर तुझसे प्रसन्न नहीं होता था क्या? ये गंभीर रीति से परिचय दिया गया कहीं का। मैं समाप्त करना चाहता हूं, प्रकाशित वचन में जाके हमेशा समाप्त करता है। और तीसरे अध्याय में जाता, पहला वचन पढ़ता। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जो अच्छा लगता है शायद परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। लोग कहते हैं दिस इज अ वाइब्रेंट चर्च। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ होता है, हैपनिंग चर्च, बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर कहता है मशहूर है, प्रसिद्ध है, माना जाना है, एक्सेप्टेंस है। लेकिन प्रभु कहते जो अच्छा लगता है, that which shines and glitters, मेरी दृष्टि में बुराई है, ऐसा प्रभु कहता है। उसका 17 वचन ऐसे बुराई से बचाने के लिए हम प्रार्थना करता है। यदि कावट वाली बात से बचने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और नंगा है। कभी हमारे जीवन में ऐसा कहने का परीक्षा है। We are standing on hazardous, dangerous ground. जब एक पल के लिए भी सोच मेरा मन में आई, मैं बहुत पवित्र इंसान, धर्मी इंसान,
Yes. बाकी सब गलत है। There is something seriously wrong with it. Yes, Lord. I'm living dangerously. ये बुराई से हमें बचा। Amen. Yes, Lord. ऐसे स्वयं धार्मिकता से मुझे बचा। Amen. ये बहुत सारे तरह की बुराई में लिख के रखा है, मेरे लिए है, उसमें से मुझे बचा। ये हमारी Yes. प्रार्थना है। Yes, Lord. इसके बाद में हम एक चीज करके वो प्रार्थना समाप्त करता है, वो है क्या है? राज्य, शक्ति और महिमा तेरी हो। ऐसा बाइबल में है? हाँ, सब क्यों? बाइबल में ये नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं सब बाइबल में नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल टेक्स्ट में दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मैंने शॉर्ट में लिखा तो लोग प्रार्थना समाप्त करने के सुंदर रीति है, इसके लिए इसको ऐड किया। ये बहुत सुंदर रीति है। वो प्रार्थना को समाप्त करने का रीति उसमें नहीं है, लेकिन ये उसमें ऐड किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा ही है, ऐसा मैं विश्वास करता। तो ओरिजिनल में कौन सा भी बाइबल में ये दिखाई नहीं देगा, बाद में ये ऐड किया गया है। और पढ़िए हम एक बार, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। दिस इज आमीन। इतना कर एक काम ही सब कुछ तेरा हाथ में सौंप दिया। Yes, Lord. तेरा नाम महिमा पाएगा, हाँ प्रभु। तेरे राज आएगा, आमीन। तेरी इच्छा हो जाएगा। आमीन। अब मैं तेरी कृपा से मैं माफ करने की कोशिश करूंगा, हाँ प्रभु। तुम भी माफ करो। Yes. परीक्षा में मुझे पढ़ने ना दे, बुराई से मुझे बचा, क्योंकि तू ही ये काम कर सकता है। Amen. राज तेरी है, हाँ प्रभु। सामर्थ तेरी है, आमीन। महिमा तेरी है, आमीन। युगायुग के लिए है। आमीन। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। आगे खड़े हो जाइए। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. प्रभु इस जीवन को ले ले, Yes, Lord. तेरे हाथ में ले ले। Amen. जैसा भी है वैसे हम आए हैं, वो जो हमारा पिताजी है इसलिए आया। Yes. जैसा भी है वैसे हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तूने हमारी विनती सुन लिया प्रभु, जैसे तेरे पुत्र ने हमें सिखाया प्रभु जी, पिताजी वैसा हम भी प्रार्थना करते हैं आज प्रभु हमारी विनती सुन ले। Amen. Amen. क्षमा कर, Yes. हमारी गलतियां माफ कर प्रभु। Amen. अब हमें परीक्षा में पढ़ने न दे, बुराई से बचा, माफ करने के लिए कृपा दे। Yes, Lord. क्योंकि राज और शक्ति और महिमा तेरी है। Yes, Lord. Yes, Lord. हमें आशीर्वादित करेगा, परिवारों को आशीर्वादित करेगा, कलीसिया को आशीर्वादित करेगा, देश को आशीर्वादित करेगा, श्राप तोड़ेगा। Yes, Lord. अब तुम्हें स्वतंत्र करेगा, Yes, Lord. तुम्हें चलाएगा। Amen. सब तेरे नाम की महिमा के लिए होगा। Yes, Lord. यीशु के नाम में आमीन आमीन। Amen. कोई भी एक व्यक्ति बहुत 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 कम शब्दों में प्रार्थना करे और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस वचन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सलाह के लिए तूने आज हमको जो प्रार्थना सिखा उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। Oh, प्रभु। हमने हमारे पिताजी को पाया, Yes. वो स्वर्ग में है, वो हमारा पिताजी, वो सब कुछ जानते, Yeah. पराक्रम और अधिकार उसका ही है, वही हमें बुलाया है, वही हमें पहुंचाएगा, Amen. वही हमें संभालेगा, सफर में हमें जय देगा, बुराइयों से बचाएगा, अंधकार के बंधन से हमें छुड़ाएगा, Amen. शत्रु के हाथ से छुड़ाकर अपने बस में रख लेगा। उसका राज्य हमारे भीतर कार्य करेगा, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे देश में कार्य करेगा। प्रभु ऐसा ही हम माने प्रभु, तेरी इच्छा को प्रभु, हमारा पिता है, हम तेरा हर कहना मानने पाए प्रभु, हम झुक जाए प्रभु, हर गुनाहों को मान ले प्रभु जी, और अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप दे और तू चलाएगा। यही विश्वास के साथ हम तेरे पीछे चलते रहे। Yes, Lord.
तेरी महिमा के लिए हो जाए। आमीन। सारी आदर तुझको और महिमा तुझको ही मिले। आदर और महिमा के योग्य केवल तू ही है। इस मसीहा के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्ग की ये शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, पवित्रता से अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सखभागी और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ है। जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, उन सबों के साथ है। खास कर हमारे प्रिय देश और देशवासियों, अधिकारियों, हाकिमों के साथ और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। धन्यवाद।